हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 55 जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल ये हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। क्या होता है बच्चों? एक बिजनेसमैन है, उसके पास 1 करोड़ रुपए है। उस 1 करोड़ रुपए को वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है फिक्स असेट्स पे। कुछ बिल्डिंग वो परचेस कर रहा है, कुछ लैंड वो परचेस कर रहा है, कुछ मशीनरीज वो परचेस कर रहा है ताकि अपने बिजनेस को वो रन कर सके, चला सके। उसको क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं, जिसे हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसका जो नाम है वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। वर्किंग का मतलब होता है कोई काम, कैपिटल का मतलब होता है पैसा। ऐसा पैसा जिससे हम हमारा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप प्रोडक्ट्स बनवा रहे हो, रॉ मटेरियल को परचेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके लिए जो आपके पैसे की जरूरत है उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल कैसे हमारे पास आती है, चलिए देखते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपने वेयर हाउसेस में उस प्रोडक्ट की स्टॉक कर दिया, यानी कि इन्वेंट्री को इकट्ठा कर दिया, यानी कि उस इन्वेंट्री को आपके कहेंगे करंट एसेट्स। आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद आपने क्या कर दिया? उन प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेस में स्टोर कर दिया, जिसको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। उसको स्टॉक कर दिया। अब उस स्टॉक को जैसे ही आप सेल आउट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? पैसा आता है। उस पैसे से आप क्या करते हैं? करंट लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जैसे कि एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं, लेबर को पैसा देना है, वेजेस देने हैं, हमारे पास कुछ बिल आए हैं, उनको हमको पेमेंट करना है। यानी कि आपके पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स। आपने गुड्स बना के रख रखे हैं। अब उन गुड्स को जैसे आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा है। उस पैसे से आप करंट लायबिलिटीज को क्या कर देते हो? पे कर देते हो, खर्चों को पे कर देते हो। उस खर्चों को पे करने के बाद जो आपके पास बचता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जिसको वापस आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, वापस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वापस कोई ना कोई चीजों का पेमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कुल मिला के ये मतलब है बेटा कि आपके पास कुछ पैसा है जिससे आप आपके बिजनेस का काम कर रहे हो, जो आपका वर्क है वो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। कैसे निकलता है? हमने देख लिया, हमारे पास कुछ गुड्स थे जो हमने बनाए हैं। अब उन गुड्स को जैसे मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? रेवेन्यू आ रहा है। उस रेवेन्यू से मैं एक्सपेंसेस को पे कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास कुछ गुड्स हैं, करंट असेट्स हैं, उसमें से मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंसेस को पे कर दिया, यानी कि करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, पे कर दिया। तो मेरे पास जो पैसा बच रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। हमारे पास कुछ गुड्स है, हमने बेचा, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू से जो भी एक्सपेंसेस थे वो हमने डिडक्ट कर दिए, क्या बचा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्री थी आपकी 50,000। कितने थाउजेंड की थी बेटा? 50,000 की आपकी इन्वेंट्री थी। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस थे वो कितने थाउजेंड के थे? वो 30,000 के थे। तो आपके एक्सपेंसेस कितने के बेटा? 30,000 के। इन्वेंट्री कितनी की बेटा? 15,000 की। तो जैसे कि आप इन्वेंट्री में से एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दोगे, तो आपके पास कितना बचा है बेटा? 20,000। अब ये जो 20,000 है, ये जो पैसा आपके पास बचा है, इसको आप क्या कर रहे हो? वापस प्रोडक्शन में लगा रहे हो, वापस गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, वापस क्या कर रहे हो? जो खर्चा आ रहा है उसका पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि व्हाट इज अ वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें डिसाइड करेगी कि हमारे बिजनेस के अंदर कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो ये 5 चीजें डिसाइड करेगी हर एक बिजनेस के अंदर कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? आपका जो बिजनेस है उसका जो भी वर्क है, जो भी वो काम कर रहा है, उसके लिए जो पैसों की उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल।
अब वर्किंग कैपिटल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? हमने यहाँ पे देखा है कि भैया हमको प्रोडक्ट्स बनाना है। एक कंपनी है जो ये मार्कर बना रही है, तो इस मार्कर को कैसे बना रही है? रॉ मटेरियल को परचेस कर रही है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेबर को पैसे दे रही है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। मशीन किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, कोयल से चल रही है, इधर से फ्यूल से चल रही है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो हमारा काम करने के लिए, बिजनेस को काम करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज आपके बिजनेस के अंदर डिसाइड करेगी कि आपके बिजनेस को कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या फिर कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। तो पहली चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। क्या है बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है? आपका बिजनेस कैसा है? क्या आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप बना नहीं रहे, बस सिंपली क्या कर रहे हो? कंपनी से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहे हो और कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हो। जैसे कि हमारे रिटेलर्स जो आपके किराने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिंपली वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट्स को लाते हैं और कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं। तो आपका बिजनेस कैसे है? अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे, कोई आपके पास मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करेगा आपका कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि सपोज दैट कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप डिटरमाइन करते हैं कि मैं कितने स्केल पे बनाऊंगा, कि मैं स्मॉल स्केल पे बनाऊंगा, बस मेरी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, बस इतने से डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट बेचूं, कि भैया मैं लार्ज स्केल में बनाऊंगा, मैं तो मेरी तो मल्टीनेशनल कंपनी, मैं तो मेरी कंट्री के बाहर भी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करूंगा, या फिर मैं मिडिल स्केल बनाऊंगा, बस मैं तो मेरी कंट्रीज में ही प्रोडक्ट सेल करूंगा। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, लार्ज प्रोडक्ट्स बनाते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो, बहुत लाखों में प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आपको रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मशीन्स के फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज भी क्या करती है? डिटरमाइन करती है आपकी वर्किंग कैपिटल। सपोज दैट कोई बिजनेस है जो कि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको रॉ मटेरियल की कम रिक्वायरमेंट होगी, कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कम एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसको वर्किंग कैपिटल की भी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कहलाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो भी डिटरमाइन करता है आपका वर्किंग कैपिटल। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस साइकिल। क्या होता है बिजनेस? वेरी सिंपल, ये बूम, ये डिप्रेशन, ये बूम। अब ये बूम क्या है? बूम का मतलब कौन रखा है? बूम पीरियड। बूम पीरियड का मतलब जहां पर लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है किसी भी चीज की, लोगों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रोडक्शन करना। लोगों की ज्यादा मांग आ रही है, अरे हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो क्या करेगी कंपनीज? कंपनीज भी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। अब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसको रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसको ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसको वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। वेरी सिंपल। सपोज दैट इसका अपोजिट सिनेरियो, डिप्रेशन आ गया। क्या आया? डिप्रेशन। मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग परचेज ही नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट कोई परचेज ही नहीं कर रहा, तो परचेज ही नहीं कर रहा तो कंपनीज भी क्या करेगी? प्रोडक्ट्स कम बनाएगी, और कम प्रोडक्ट्स बनाएगी तो उसको रॉ मटेरियल की कम रिक्वायरमेंट होगी और लेबर की कम रिक्वायरमेंट, और इसकी वजह से उसको वर्किंग कैपिटल की भी कम रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस साइकिल, जैसे कि अगर बूम पीरियड है, ज्यादा लोग परचेस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, आपके ज्यादा डिमांड आ रही है, तो आप भी ज्यादा प्रोडक्शन करो। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट। अगर डिप्रेशन पीरियड है आपकी इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल में, तो उससे क्या हो रहा है? लोग कम प्रोडक्ट परचेस करें, और कम प्रोडक्ट परचेस करने की वजह से आप भी कम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो आपको भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। ये सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या है बेटा? सीजनल गुड्स, ऐसी चीजें जो कि सीजन आने पर ये आपकी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि सपोज दैट दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीजन आ गया,
फेस्टिवल सीजन आ गया, दिवाली आ गई, तो जो बिजनेसमैन है, मिठाई वाले हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है, और जैसे उनकी डिमांड ज्यादा आ गई तो उनको वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये तीसरी चीज होती है, यानी कि फोर्थ चीज होती है, जिसको हम कहते हैं सीजनल फैक्टर। अगर सीजन चेंज हो गया, जैसे कि दिवाली का टाइम आ गया, तो मिठाइयों की, कपड़ों की, इधर से कह सकते हैं क्रैकर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट आती, ज्यादा डिमांड होती, जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करती, और ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती। अगर सपोज दैट सीजन खत्म हो गया, दिवाली खत्म होगी, तो कंपनीज क्या कर रही है, जो मिठाई बना रही है, जो क्रैकर्स बना रही है, वो कम बना रही है, और कम बनाएगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वापस बता रहा हूं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देख लो। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वो पैसा जिससे आप कुछ बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर लायबिलिटीज को पे कर रहे हो, आपकी करंट लायबिलिटीज को पे कर रहे हो, उसको वर्किंग कैपिटल। लास्ट एंड फाइनल हमारा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, वेरी सिंपल। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें हर एक पर्सन के पास खूब पैसा है, भर भर के पैसा है, जेब में भर भर के नोट है, तो वो क्या कर रहा है, उन पैसे को खर्च कर रहा है, उन पैसों से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है। जो पर्सन 1 किलो शक्कर खा रहा था, वो 5 किलो शक्कर लेके जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है। तो इन दैट केस क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, ज्यादा प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनीज भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, और उसकी वजह से हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए। तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो कि डिटरमाइन करती है, फैक्टर इफेक्ट करती है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे वर्किंग कैपिटल निकलता है, किस लिए वर्किंग कैपिटल है, क्यों काम आता है, और ये जो चीजें जो डिटरमाइन करती है कि आपके बिजनेस के अंदर कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।